हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल से संबंधित वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना हाई जंप गोला इम्प्रूव कर सकते हो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फिजिकल के लिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप दौड़ते हैं डेली, तो दौड़ के लास्ट में जब फिनिशिंग मारते हो आप, तो फिनिशिंग मार के लगभग 100 मीटर आपको टहलना है। और उसके बाद वैसा पीटी करना है जिससे आपको थकावट हो। तो वैसे पीटी जो है आपका स्टेमिना बूस्ट करेगा। देख, जैसे इस प्रकार देख लीजिए। ये पहले उछलना है, उसके बाद हाथ को ऐसे साइड में इस तरह से लगभग 40-50 बार करना है, आप जैसा आपका स्टेमिना हो उस अनुसार से। फिर इसी प्रकार से आपके हाथ को आगे की ओर ऐसे करना है और पैर को फैलाना है। इससे आपका स्ट्रेचिंग होगा और आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उसके बाद ये पैर को आगे पीछे करना है इस तरह से लगभग में 30-40 बार आपको करना है। और इस तरह से क्रॉस करना है। उसके बाद इस पीटी से होगा क्या, आपकी सांसें तेज होगी और आपका थकावट आएगा शरीर में, तो इससे ब्रेथ बनेगा आपका। ठीक है। उसके बाद पैर को इस तरह से क्रॉस झटका देना है ताकि मसल्स जो है झटका दे। तो थोड़ा सा क्रॉस करना है इसको आपको। तो इससे होगा कि आपका मसल्स में जितना भी पेन होगा वो नहीं होगा। उसके बाद ये पैर को ऊपर की ओर उठाना है, जितना भी आप उठा सकते हैं, चेस्ट तक भी उठा सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है ब्रेथ बनेगा। उसके बाद एक एक पैर को इस तरह से ऐसे सटाना है। हम लोग करेंगे रिलैक्स वाला पीटी। जब वो वाला पीटी थकान हो जाएगा तो उसके बाद रिलैक्स वाला पीटी करेंगे। रिलैक्स वाले में सबसे पहले पंजे को रोटेट करना है दोनों तरफ, बारी बारी से दोनों पैर का दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे होगा कि आपका पंजा जो है वो अभी कभी भी इंजरी का डर नहीं रहेगा पंजे का। उसके बाद पैर को फिर से झटका देके झाड़ना है, जिससे आपका मसल्स फ्री रहेगा और आप रनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करिएगा। उसके बाद हाथ को ऐसे पूरा घुटने का एक्सरसाइज करना है। और ये कम से कम आपको 10 से 15 बार करना है शुरुआत में। उसके बाद 20-30 बार, जितना बार हो सके धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इससे आपका घुटना मजबूत होगा, दौड़ते समय आपको इंजरी नहीं होगी। उसके बाद इस तरह से पूरा सावधान मुद्रा में आपको ज़मीन से सटाते हुए इसे करना है लगभग 10 बार। आप शुरुआत में इसको 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका जितना स्टेमिना बढ़े उसको कर सकते हैं। फिर इसी तरह से क्रॉस करके, पैर को क्रॉस करके, फिर इधर से चेंज करके इस तरह से इधर क्रॉस करके फिर से करना है 10 बार। तो ये प्रोसेस आप डेली करना है आपको। उसके बाद सावधान मुद्रा में आपके पंजे को पकड़ के, और इस दौरान ध्यान रखिएगा कि आपका घुटना जो है स्ट्रेट रहना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पकड़ के आपको लगभग में 30 सेकंड तक उसी तरह से करना होगा। इससे होगा क्या, आपके पैर में जितना दर्द होगा वो सभी खत्म हो जाएगा। एमपीटी को आप एक पैर आगे करके इस तरह से अब फिर से पंजे को पकड़ना है और फिर से 30 सेकंड रखना है आपको कम से कम 30 सेकंड कोशिश करना है रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से फिर आप चेंज कर दूसरा वाला पैर फिर उसी तरह से स्ट्रेच करना है, पंजे को पकड़ के फिर से 30 सेकंड रखना है। फिर आप अपने पैर को फैला के इस तरह से करना है कि आप जब इधर कीजिएगा तो इस कोने में पीछे की ओर देखिएगा कोने में, और इस तरफ कीजिएगा तो इधर पीछे कोने, यानी कि पूरा कमर मुड़ना चाहिए और जो है गर्दन भी पूरा मुड़ना चाहिए। उसके बाद इसी में अगला प्रोसेस करना है ये वाला, ऐसे पैर को दोनों को टच करते हुए नीचे झुकना। इससे आपका कमर का एक्सरसाइज भी होगा, थाई का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा। तीनों एक्सरसाइज इसमें हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है पूरा पैर को। और स्ट्रेचिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है दौड़ने के लिए। स्ट्रेचिंग आप दौड़ने से पहले भी 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग हो गया, इस तरह से आप पैर हाथ को ऊपर उठा के पूरा स्ट्रेच करना है आपको। अगर आप स्ट्रेच कीजिएगा तो आपका स्टेप अच्छा हो जाएगा, स्टेप आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर रिलैक्स वाला एक्सरसाइज करना है इस तरह से, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा।
और कमर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। देखिए जितना भी बेसिक एक्सरसाइज है वो सभी इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं। और ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हानिकारक हो जाता है, तो सिर्फ बेसिक वाला ही करना है जिससे आपके शरीर में भी दर्द ना रहे। तो इस तरह से करना है। फिर स्ट्रेचिंग में ये वाला स्ट्रेच करना, आगे की ओर पूरा स्ट्रेच करना है। और इस दौरान आपका पैर स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों पैर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और पूरा आगे की ओर वजन दीजिए, तो इससे होगा स्टेप आपका अच्छा होगा। और आपका स्टेप अगर अच्छा होगा तो आप तेज ना भी दौड़िएगा तो आप स्टेप पर भी खींच सकते हैं। दोनों हाथ के बाहर से आपको करना है पहले, और फिर हाथ के अंदर से भी करना है, तो इससे भी जो है आपका स्टेप खुलेगा। आगे कमर पर पहुंच गए, कमर को ऐसे रोटेट करना है दोनों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इससे कमर का एक्सरसाइज होगा। उसके बाद दोनों तरफ बेंड करना, इस तरह से बेंड करना, जितना भी आप झुक सकते हैं, जितना बेंड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ बेंड करना है। और पीछे की ओर देखिए इस तरह से पूरा एकदम पूरा शरीर का जो भार है पीछे की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आगे की ओर पूरा जो घुटना में जो है आपका नाक सटाने का प्रयास कीजिए, इससे भी स्ट्रेचिंग होगा आपका। जो है कमर का अगला एक्सरसाइज ये वाला, एकदम कमर को झटका देके ऐसे पैर वहीं पर घूमना चाहिए और शरीर को कमर को झटका देना है, ठीक है। कमर का एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कमर का कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज हमको करना पड़ेगा। इस तरह से ज़मीन को टच करते हुए कमर का एक्सरसाइज करना है और पीछे की ओर झुकना है, फिर आगे की ओर है। कमर वाला दोनों हाथ को ऐसे घुमाना, ये सभी रिलैक्स करने वाले एक्सरसाइज में आ जाता है। फिर इस तरह से ऐसे हाथ को दोनों तरफ बाहर की ओर फेंकना है, और ये एक्सरसाइज लगभग आपको 20 बार करना है। फिर आपको अपने हाथ को दोनों तरफ रोटेट करना है और फिर इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है, पीछे की ओर और आगे की ओर दोनों तरफ घुमाना है हाथ को। फिर अपने हाथ को इस तरह से रोटेट करना है दोनों तरफ, आगे और पीछे, यही प्रोसेस दोबारा करना है। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज के लास्ट पड़ाव पर, क्योंकि शुरू से स्टार्ट किए थे पंजा से और सारा घुटना, कमर, थाई सबका एक्सरसाइज कर लिए। गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में। अब इस तरह से क्या करना है, हमको सांस भरना है पूरा, और सांस रोक के ऊपर करना है, और सांस रोक के ही आपको 2 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप दाएं और 2 स्टेप बाएं लेकर के, और आपको धीरे धीरे नीचे की ओर सांस छोड़ना है नीचे होके। तो हम लोग हाई जंप इम्प्रूव करने वाले एक्सरसाइज देखिए, इस तरह से आपको पूरा उछलना है और पीछे की ओर पूरा बेंड होना है। देखिए कर्व की तरह बेंड होना। उसके बाद आपको पैर को जो है घुटना को चेस्ट में सटाना है, इससे आपका हाई जंप इम्प्रूव होगा। कैंची के लिए खास करके सीजर जो जंप करते हैं उसके लिए ये बेहतर है। और आगे के लिए सीजर हाई जंप हो सकता है कि आगे बिहार पुलिस में सीजर ही हाई जंप कर दे, और क्योंकि वॉल्ट और टाइगर जंप तो बैन हो चुका है एसआई वाले में, तो हो सकता है आगे सभी बिहार पुलिस के सभी एग्ज़ाम में बैन हो जाए टाइगर जंप, तो आपको सीजर ही करना है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से आपको ऊपर की ओर खींचना है घुटने को, और इस तरह से सटाना, लगातार आपको चेस्ट में सटाना है पैरों को, दोनों पैर को। अब देखिए गोला को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत ऐसा कैंडिडेट होते हैं जिनका गोला नहीं जाता है ज़्यादा दूर, तो इस तरह से गोला का एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। इस तरह से गोला लेके, या अगर आपके पास गोला नहीं है तो कोई भी भारी चीज़ लेके, ईंटा है तो ईंटा लेके ही कर सकते हैं। और इस तरह से करना है, जिस हाथ से आप गोला फेंकते हो उस हाथ से इस तरह से वजन को ऐसे ऊपर नीचे करना है। इससे आपका गोला निश्चित इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप 10 दिन करके देखिएगा ना, आपका 2-3 फीट तो ज़रूर बढ़ेगा गोला। इस तरह से भी कर सकते हैं गोला से, या फिर किसी भी ईंटा से, पत्थर से भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे गोला फेंकना है आपको। गोला फेंकते समय जो है आपको पूरा वेट को पीछे शिफ्ट करना है, उसके बाद गोला फेंकना है। देखिए इस तरह से